नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। दोस्तों आज है 4 जनवरी 2020। 1700 प्लस स्टॉक एनएसई में लिस्टेड हैं। उनमें से 1250 स्टॉक्स आर एडवांसिंग एंड डिक्लाइन कर रहे हैं 500 स्टॉक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हर एक सेक्टर के स्टॉक, हर एक इंडाइसेस के स्टॉक, हर एक कैटेगरी, चाहे स्मॉल कैप हो, चाहे लार्ज कैप हो, चाहे मिड कैप हो, सब में तेज़ी दिखाई पड़ रही है। अगर आप बात करें इंडाइसेस, सेक्टोरल स्पेसिफिक, इंडाइसेस स्पेसिफिक, तो फिर सेंसेक्स में 300 पॉइंट की तेजी, निफ्टी 50 114 पॉइंट की तेजी, निफ्टी बैंक, ये नहीं कह सकते आप निफ्टी बैंक में कोई गिरावट है, ऑलमोस्ट फ्लैट ही क्लोज हुआ है। बात करें मिड कैप स्मॉल कैप की तो उसमें 1.5% की तेजी दिखाई पड़ी। मतलब हर एक इंडेक्स में आपको तेजी दिखाई पड़ रही है। और ऐसा ये सिर्फ इंडियन मार्केट का ही हाल नहीं है, ग्लोबल मार्केट में तो और भी ज़्यादा तेजी है। अगर आप बात करेंगे यूरोपियन मार्केट्स की, तो यूरोपियन मार्केट्स में आपको 1.5 से 2% की तेजी दिखाई पड़ रही है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि मार्केट में निवेशित रहना है। जो भी डिप आती है उसमें आपको यहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी ही देखनी है। कई सारे लोग रैली को मिस कर गए हैं, लेकिन डिप्स आती रहेंगी। ऐसा नहीं है कि मार्केट में कभी डिप आएगी नहीं। बिलीव यू मी, मार्केट में डिप्स आर रेगुलर एंड दे विल कीप कमिंग। तो इन डिप्स पे आपको बाय करना है, उसके लिए तैयारी करनी है। तैयारी दो तरीके की, या तो जीटीटी ऑर्डर लगा करके स्टॉक स्पेसिफिक रखो, वरना फिर आप सिंपली स्टॉक की एक एसआईपी बना सकते हैं। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन्ड कमेंट में यू कैन मेक यूज ऑफ देम। बात करें आज के टॉप गेनर्स की, टाटा स्टील, माय गॉड, मतलब टाटा स्टील ने तो आज मतलब सरप्राइज ही कर दिया। टाटा स्टील वॉज 7.5, बल्कि आज ऑलमोस्ट 8% से ज़्यादा ऊपर था। एक कॉल भी सेल कर रखी थी टाटा स्टील की मैंने, तो वो तो डीप रेड हो गई है बाय द वे, लेकिन काफ़ी डीप आउट ऑफ द मनी है, तो अभी फिलहाल टेंशन की बात नहीं है। बात करें हिंडाल्को में आज हम लोगों ने ट्रेड लिया था, वी ट्रेडेड इट BTST, आज अच्छा खासा मुनाफा इंट्राडे ही हो गया। एनीवे, आयशर मोटर, ONGC, तो ये थे आज के टॉप गेनर्स। तो भाई देखो, कहीं पर दिवाली, कहीं पर दिवाला, कहीं कहीं कभी नुकसान भी हो जाता है, लेकिन नुकसान अभी हुआ नहीं। टाटा स्टील का अभी स्टिल वी आर वेरी वेरी डीप आउट ऑफ द मनी, टेंशन की जरूरत वैसे है नहीं। बात करें टॉप लूजर्स की, टॉप लूजर में कौन कौन था? टॉप लूजर में थे आज हीरो मोटर कॉर्प और कोटक महिंद्रा बैंक, बजाज फिनेंस एंड अडानी पोर्ट्स। अब दोस्तों इन सब में क्या है, कोई बहुत बड़ा कोई मेजर क्रैक नहीं है, लेकिन यस, जो अभी नंबर आए थे इनके परफॉर्मेंस के, इनके Q3 के जो रिजल्ट्स आए थे प्राइमा फेसा जो रिजल्ट थे बजाज फाइनेंस के थोड़े से वीक आए हैं। Q3 के जो प्राइमरी नंबर आते हैं, प्रीलिम नंबर आते हैं, इनकी Q3 के रिजल्ट्स तो बाद में आएंगे, है ना, तो उसमें थोड़ा सा वीकनेस दिखाई पड़ रही है। बात करें हीरो मोटर कॉर्प की, तो हीरो मोटर कॉर्प में भी थोड़ा स्लाइट नेगेटिव न्यूज़ थी। नेगेटिव न्यूज़ के बारे में आगे हम लोग जानेंगे। चार्ट पे देखते हैं दोस्तों क्या दिख रहा है। तो दोस्तों ये है निफ्टी बैंक का चार्ट। अभी न्यूज़ गुड बैड सारी की सारी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो ये है निफ्टी बैंक का चार्ट, और निफ्टी बैंक में आपको क्लियर कट दिखाई पड़ रहा है, इट इज़ एक्सट्रीमली बुलिश दोस्तों। ऑल्दो आई वोंट से कि इसमें वीकनेस दिखाई पड़ी है, लेकिन अल्टीमेटली कहाँ का पलड़ा भारी है? अभी भी बुल्स का ही पलड़ा भारी दिखाई पड़ रहा है एज फार एज निफ्टी बैंक इज कंसर्न। गिरावट आई 31,100 के लेवल तक गया, बल्कि 31,100 के नीचे भी गया था, लेकिन मार्केट वहाँ पर उस नीचे के लेवल पर सस्टेन नहीं कर पाई और वहाँ पर बाय ऑन डिप्स दिखाई पड़ा है। अब मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अगर बात करें RSI की, तो RSI स्टिल अबव 66। ऐसे में दोस्तों मार्केट में बुलिश रहना बनता है, आपको मार्केट में बुलिश रहना चाहिए। और जब डिप होगी तो फिर वहाँ पर हमको स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करना है, उसकी तैयारी पहले से करके रखनी है। जिस दिन मार्केट गिरेगी आपको मौका नहीं देगी। एक दिन मार्केट गिरी थी बट इट डिड नॉट गिव यू मच चांस। अब कई सारे लोग वेट ही करते रहे, जैसे ही मार्केट गिरेगी लोगों को 6,000 याद आने लगेगा, 6,000 चिल्लाने लगेंगे। लेकिन आपको क्या करना है? आपको अपने स्टॉक्स को रेडी रखना है, जैसे डिप हो वहाँ पर आपको स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करना है। निफ्टी 50 में दोस्तों आपके सामने है आज के दिन भी, तो ऐसा नहीं है वीकनेस रही, लेकिन नीचे के लेवल से इमीडिएट बाइंग आई। 14,000 के लेवल तक निफ्टी गया और वहां से इमीडिएट फ्रेश बाइंग, और क्लोजिंग कहां हुई? 14,000 ऑलमोस्ट 150। तो ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट अभी बुलिश है। देयर इज नो रीजन व्हाई यू शुड बी बेरिश, रिमेन इन्वेस्टेड विदाउट एनी डाउट। दोस्तों मार्केट में गुड न्यूज़ काफ़ी सारी हैं। मार्केट में गुड न्यूज़ के रीज़न क्या है? एक तो गवर्नमेंट का टाइम टू टाइम जो सपोर्ट आता है ना, दैट इज़ जस्ट फैबुलस। ऐसा नहीं है भाई कि मैं कोई मोदी का फ़ैन हूँ या फिर किसी का फ़ैन नहीं हूँ। आई एम नॉट किसी का पक्ष में बात नहीं कर रहा हूँ, जो बात फैक्ट है वो बोल रहा हूँ। आपको अगर गलत लगता है आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं कि सर आपने ये बात सही नहीं बोली है, गवर्नमेंट के फेवर में बोली है, व्हाटएवर।
तो दोस्तों जो चीज़ सही है वो चीज़ सही है। अगर बात करें आज के दिन के गुड न्यूज़ की, तो होटल स्टॉक्स को लेकर के एक बहुत ही सॉलिड न्यूज़ ये है कि फाइनेंस सेक्रेटरी ने बोला है कि गवर्नमेंट जल्दी ही टूरिज्म और होटल सेक्टर के लिए कुछ पैकेज लाएगी। दोस्तों जो भी सेक्टर हिट हुआ है, गवर्नमेंट ने उसको स्पेशली कैटर फॉर करके उसके लिए कुछ पैक्स, कुछ पैकेजेस, कुछ स्टिमुलस लेकर के आई हैं। तो दोस्तों ये वो सेक्टर है जो कि अभी भी पिटा हुआ है, अभी भी लोग थोड़ा सा डरे हुए हैं। तो अगर होटल सेक्टर और टूरिज्म सेक्टर में थोड़ा सा पुश मिलता है, मेरे हिसाब से इज गोइंग टू बी अ ग्रेट ग्रेट न्यूज़। यही रीज़न है दोस्तों कि आज मार्केट तेज़ चल रही है। ये हमारी इंडियन मार्केट्स में FIIs पैसा लगा रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट हैज़ बीन प्रोएक्टिव। प्लीज अगेन, आई एम नॉट एडवर्टाइजिंग एनीबडी, जो मुझे लग रहा है मैं बोल रहा हूं, आपको गलत लगता है यू कैन ऑलवेज लेट मी नो, फ्रीडम ऑफ स्पीच है आपको, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो भाई गवर्नमेंट का रोल कैसा है वो तो मुझे आपको कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा। फिलहाल हम लोग बात करें गवर्नमेंट का एक और स्टेप की, जो है डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन नहीं यार, डाइवेस्टमेंट, बेग योर पार्डन, आई टेक माय वर्ड बैक, डाइवेस्टमेंट। तो दोस्तों RCF में भी गवर्नमेंट ने जल्दी ही 10% का स्टेक सेल करने का विचार बनाया है, ऐसी न्यूज़ है मार्केट में। अगर आपको इसको वैलिडेट करना है तो रिसर्च कर लें अपने एंड पे, कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस ले लें। Q3 के अपडेट की बात मैं कर रहा था, अभी आपसे बजाज फाइनेंस के बारे में बात कर रहा था कि उसमें वीकनेस, उसके जो Q3 के अपडेट थी, जो प्रीलिम रिपोर्ट आती हैं उनके पे थोड़ा वीकनेस दिखाई पड़ी। बात करें येस बैंक की, तो येस बैंक के Q3 अपडेट्स आर जस्ट fabulous. Advances are 1.3% up. Gross retail disbursement is up 100%. मतलब जो रिटेल की लोन की डिस्बर्समेंट थी दैट इज 100% डबल हो गई, मतलब ऑलमोस्ट जितना था उतना ही बढ़ गया। कैसा इज अप 12.6%, क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो इज 115.6% वर्सेज 112.9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। दोस्तों इसको आप कम मत आंकिए, इसको आप कम मत आंकिए। पिछले साल और अब के साल में फ़र्क है। पिछले साल कोई कोविड नहीं था, पिछले साल कोई भी कोई भी हैम्परिंग नहीं थी। इसके अलावा दोस्तों वन मोर थिंग, पिछले साल येस बैंक इतना पिटा भी नहीं हुआ था मेरे हिसाब से। दोस्तों जिन लोगों ने येस बैंक ले रखा है, आई एम नॉट कोक्सिंग एनीबॉडी टू बाय येस बैंक, लेकिन जिन्होंने येस बैंक ले रखा है एट लोअर लेवल्स 12-13 जो FS वगैरह में व्हाटएवर, तो मेरे हिसाब से आप लोग निवेशित रहें 3 साल के लिए, इसको आंख बंद करके भूल जाएं। उसके बाद आपको समय ही बताएगा, क्योंकि आप लोगों ने जिस प्राइसेस पे बाय कर रखा है 12-12, 13-13 रुपए, उस प्राइस पे तो दोस्तों ये मिट्टी है, बिल्कुल एकदम टेंशन मत लीजिए, होल्ड करिए। फिलहाल लार्सन एंड टुब्रो के बारे में बात करें तो L&T हाइड्रोकार्बन ने 22,500 से 5,000 करोड़ रुपीस का HPCL राजस्थान रिफाइनरी से कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया। अब भाई कॉन्ट्रैक्ट जो मिलता है, ठेका मिलता है, तो उसके चलते क्या होता है, कभी कभी स्टॉक में पॉजिटिव इंपैक्ट आता है, कभी निगेटिव इंपैक्ट आता है। बेसिकली डिपेंड करता है कि जो आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला है उसमें कितने मार्जिन है, कितना प्रॉफिटेबल है। कभी कभी ठेके होते हैं जिनमें ज़्यादा मुनाफा नहीं होता, मतलब ज़्यादा मार्जिन नहीं होता, सिर्फ लिया जाता है इसलिए क्योंकि अगर L&T ने पार्टिसिपेट किया तो L&T ही लेगा, काइंड ऑफ तो बहुत ही कॉम्पिटेटिव रेट्स रखे जाते हैं। तो आज L&T में शानदार तेजी नजर आई और L&T मतलब ऑलमोस्ट 1300 के ऊपर ट्रेड कर रहा था। तो उसका रीजन क्या है दोस्तों, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें कि अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन होता है, तो ये वन ऑफ देम है। तो दोस्तों Q3 के अपडेट्स के बारे में बात करें तो उसमें एक और स्टॉक है जिसमें कि बहुत ही शानदार न्यूज़ है, वो है मैरिको। तो मैरिको में ऐसा बोला जा रहा है, ऐसी Q3 अपडेट है कि इंडिया का जो बिजनेस है, बाय द वे मैरिको का बिजनेस मल्टी नेशनल है, तो मैरिको का जो इंडिया का बिजनेस है उसमें स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस नजर आई है और डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ नजर आई है। अगेन वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। मेरे हिसाब से जो लोग निवेशित हैं मैरिको में, बिल्कुल कस के पकड़ के बने रहें। रेवेन्यू ग्रोथ वॉज ऑल्सो इन टैंडम विद वॉल्यूम, मतलब जितना वॉल्यूम बढ़ा है उतना ही रेवेन्यू भी बढ़ा। ऑफ कोर्स यार भाई, अगर आप 2 शर्ट बेचेंगे तो 2 शर्ट के पैसे भी तो मिलेंगे, तो रेवेन्यू भी तो नहीं मिलेगा ना। तो अगर वॉल्यूम बढ़ी है तो रेवेन्यू भी बढ़ा है। अब प्रॉफिटेबिलिटी कितनी बढ़ी है वो Q3 के रिजल्ट्स में साफ साफ नजर आ जाएगी। तो दोस्तों यही कारण है जिस कारण मार्केट भाग रही है, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी ये फैक्टर इन कर रखा है कि वॉल्यूम डिमांड अच्छी खासी बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये FMCG में ही बढ़ रही है, ऑटो सेक्टर में मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था कि ऑटो सेक्टर में भी अच्छी खासी डिमांड बढ़ रही है। आयशर मोटर ने भी बेटर देन एक्सपेक्टेड मंथली नंबर्स पोस्ट किए एज फार एज रॉयल एनफील्ड इज कंसर्न। और दोस्तों मैंने आपको बता रखा है कि आयशर मोटर्स का ट्रम्प कार्ड है रॉयल एनफील्ड। तो दोस्तों कई सारे लोग हैं जिन्होंने रॉयल एनफील्ड की डिमांड दे रखी है, 6-6 महीने की वेटिंग पीरियड है। अभी मुझे एक्जैक्टली पता नहीं है, जिन लोगों ने रॉयल एनफील्ड बुक करने के लिए डाल रखी होगी तो दे कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि भाई कितना वेटिंग पीरियड चल रहा है। 6 महीने, मिनिमम 3 महीने तो रहती है।
तो ओवरऑल बेटर देन एक्सपेक्टेड नंबर्स आ रहे हैं, इसी कारण मार्केट आसमान छू रही है। बात करें बजाज ऑटो की, बजाज ऑटो में वही हुआ, CNBC टीवी का 18 का पोल था कि 3.53 लाख यूनिट्स बिकेंगी और आई कितना है 3.72 लाख यूनिट्स। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि मार्केट में तेजी जस्टिफाई कर रही है, अर्निंग्स इज जस्टिफाइंग व्हाट इज गोइंग ऑन इन द मार्केट। बात करें कोचिन शिपयार्ड की, तो भाई जिन लोगों के पास कोचिन शिपयार्ड है, हम लोगों ने काफ़ी दिनों पहले डिस्कस किया था स्विंग ट्रेड के लिए वीकली अपडेट में, अभी तक मैंने होल्ड नहीं कर रखा है, मैंने इसको सेल कर दिया टाइम से। फिलहाल जिन लोगों ने होल्ड कर रखा है उनके लिए अच्छी न्यूज़ ये कि रिकॉर्ड डेट 14 जनवरी है। जिन लोगों ने निवेश कर रखा है उनको 9 रुपये पर शेयर इंटरिम डिविडेंड मिलेगा। तो जो लोग निवेशित हैं भाई आपके लिए मुबारकबाद है, 9 रुपये का डिविडेंड उठाइए। नेगेटिव न्यूज़ दोस्तों दो छोटी छोटी आ रही हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा वो तो समय ही बताएगा। ऐसा बोला जा रहा है कि 6 तारीख को जो इलेक्टोरल कॉलेज के रिजल्ट्स आने हैं, भाई कॉलेज नहीं है, जिन लोगों को अभी इतिहास और नागरिक शास्त्र अभी भूल गया है तो उनको बार बार मैं रटाने की कोशिश नहीं करूँगा, गूगल कर सकते हैं। फिलहाल 6 तारीख को जो US के इलेक्शन हुए थे उसमें ट्रम्प्स अलाइज आर प्रिपेयरिंग टू ओवरटर्न इलेक्टोरल कॉलेज रिजल्ट्स ऑन 6 जनवरी, ऐसा रिपोर्ट बोल रही है। तो कुल मिलाकर के 6 तारीख को भसड़ हो सकती है। सो यू have to be mentally prepared on 6th। और ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है, कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बर्ड फ्लू के भी केसेस जिंदा होने लगे। अभी बर्ड फ्लू का सीज़न आने वाला है, तो ऐसा कहा जा रहा है कि केरला, राजस्थान और MP में कुछ केसेस बर्ड फ्लू के मिले हैं। तो अभी कोरोना जिंदा है और साथ में ये बर्ड फ्लू भाई साहब भी आ गए हैं। तो भाई जो भी नॉनवेज वाले स्टॉक हैं, नॉनवेज वाले मतलब आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, तो वेंकीज एंड द रिलेटेड मीट प्रोडक्ट वाले जितने भी फ्रोजन मीट एंड फ्रोजन प्रोडक्ट्स में ITC भी कुछ हद तक ITC भी अब शुरू कर दिया है उसने फ्रोजन फूड्स देना। तो फ्रोजन मीट एंड मीट ग्रुप आइटम्स वाले जितने भी आइटम वाले जो स्टॉक्स हैं उनके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। फिलहाल अभी ये शुरुआत है, आई एम श्योर ये धीरे धीरे कर्टेल हो जाएगा, लेकिन जो न्यूज़ है आपको पता होना चाहिए। माई एम इज टू keep you updated, keep you abreast with the information of the market. Decision has to be yours. डिसीजन लेने से पहले रिसर्च कर लें, अपने एडवाइजर से पूछ करके डिसीजन लें। That's all from my side, friends. Thank you so much for giving your precious time. I hope you learned something new. In case if you liked the video, smash the like button so that we keep posting you we keep posting you with good information at regular basis. Bye bye for now.